Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello JBD यानी कि मिथुन राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है इस रिश्ते का। मंथ ऑफ अगस्त 2026 की ये रीडिंग रहेगी। तो इसमें हम दो सिनारियों में देखेंगे। सबसे पहले तो आपकी और उनकी एनर्जी अभी क्या चल रहा है, आप लोगों के बीच में क्या चल रहा है, और उसके बाद में चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है, इन दोनों सिनारियों में इस रिश्ते का भविष्य क्या है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, ये हम देखेंगे। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग पूरी देखिए, अच्छी लगती है रीडिंग तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से कर दें। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट केस होल स्पिरिट केस प्लीज की भी राइट प्रेडिक्शन फॉर जयबिनी यानी कि मिथुन राशि। जयबिनी और जयबिनी के रिश्ते में अभी क्या चल रहा है इन दोनों में, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है, इस रिश्ते में क्या चल रहा है अभी, प्लीज एडजस्ट की भी राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं। ओके जयबिनी, यहाँ पर तो कहीं पर चल रहा है कि आपके जो आप जिनके लिए रिश्ता जिनके लिए ये एनर्जी देख रहे हैं, उनकी एक एनर्जी है कि भाई उनको कहीं पर ऐसा लग रहा है कि भाई मेरी तरफ से मैंने अभी किया है बहुत कुछ जो भी करना चाहिए, अभी आपकी तरफ से मेरी लाइफ में आओ आओ, मैसेज करो, कॉल करो, ये सिचुएशन चल रही है। कहीं पर एक बर्डनसम भी है इनको कि भाई रिश्ता सिचुएशन, जहाँ पर ये पहली सिचुएशन है जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता है, वहाँ पर क्या चल रहा है कि इनको एक एक्सपेक्टेशन है कि रिश्ता आगे बढ़े, सब कुछ अच्छा हो जाए। कहीं पर आपको भी एक्सपेक्टेशन है कि प्यार हो जाए, इस रिश्ते पे प्यार हो जाए, इस रिश्ते पे रिश्ता आगे बढ़े, मिलना जुलना हो, प्यार हो, अच्छा सब कुछ हो। तो वहाँ पर इनको एक बर्डन सब लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि घर की जिम्मेदारी है, कहीं पर मेरी तरफ से ही ज़्यादा हो रहा है, मेरे ही एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता मेरी वजह से ही टिक रहा है। जहाँ पर आप लोग रिश्ते में घूमना फिरना खाना पीना सब कुछ कर रहे हैं, कहीं पर आपको भी ऐसा है कि इस रिश्ते में आप कैजुअल है, आप सीरियस नहीं है, आप इस रिश्ते में भी घूम रहे फिर रहे लेकिन आगे की परवाह नहीं कर रहे हैं। समवेयर आपको कभी कभी लगता है कि कुछ बातें तुम्हारे मन में जो सवाल है वो बता दे, लेकिन आपको कहीं पर लगता है कि बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, आप उस बारे में सोचते रहते हैं। ये एक एनर्जी आप लोगों में चल रही जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता है। जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता नहीं है वहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ पर चल रहा है कि इनको एक्सपेक्टेशन है कि आप मैसेज कॉल करेंगे, आप फिर से लाइफ में आएंगे, या आपको एक्सपेक्टेशन है कि ये कहीं पर फिर से मुझे मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, मिलने आएंगे। इनको भी कहीं पर आपके बगैर नहीं चल रहा है, इनके दिमाग में आपकी बातें चल रही है, आपके साथ बिताए हुए पल अच्छे लग रहे हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि इनके साथ जो टाइम था बहुत अच्छा था, भले उस रिश्ते में एक सीरियसनेस नहीं था, बट जो भी पल आप लोगों ने बिताए वो बहुत अच्छे थे। बट अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी हम दोनों में सिचुएशन ऐसी हो गई है कि क्योंकि ब्लॉक सिचुएशन भी है, कहीं पर रिश्ते में बोल भी दिया है कि मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं रहना है, तो वहाँ पर ये एक क्लियर कट बात हो चुकी है और वहीं पर आपके दिमाग से यह हट ही नहीं रहा है जहाँ पर रिश्ता नहीं है। कई बार आपको भी ऐसा लगता है कि भाई अभी मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, बट आपको वो जो बातें हैं ना दिमाग से नहीं जा रही, इनको भुलाया नहीं जा रहा है, वो आपकी बड़ी समस्या है। तो ये है आप लोगों में जहाँ पर रिश्ता है चाहे नहीं है, ये सिचुएशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले आप भी आपके लाइफ में जानना चाहते हैं आपके रिश्ते का भविष्य, या कुछ जानना चाहते हैं जो सिचुएशन चल रही है उसमें से, तो मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ज़रूर से ले, रीजनेबल कम चार्जेस में सही रीडिंग मिलेगी ताकि आगे का रास्ता आपको नज़र आएगा। चलिए उसके लिए ये नंबर पे जो है व्हाट्सअप मैसेज करें या डिटेल के लिए मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयमिनी और जयमिनी के रिश्ते का, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, जयबिनी और जयबिनी के इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, जहाँ पर रिश्ता है या रिश्ता नहीं है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या, इस रिश्ते का भविष्य क्या है, प्लीज़ एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम वो बात करेंगे यहाँ पर, वो बात करेंगे जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है।
अभी जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है, यहाँ पर ये रिश्ते में ना शुरुआत ही पहले से ऐसे हुई कि इस रिश्ते में कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कोशिश आपकी बहुत हो रही थी स्टार्टिंग से। बट आप कहीं पर देख रहे थे कि जहाँ पर रिश्ता है उसकी बात कर रही हो, कि जहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई इस रिश्ते में ना एक टॉक्सिसिटी है, नेचर का सवाल है, या नीड बेस्ड रिश्ता बना है, चाहे मेरी तरफ से चाहे पार्टनर की तरफ से। बट फिर भी धीरे धीरे रिश्ता बहुत अच्छा बनता गया। ये सारी बातें थी दो स्टार्टिंग से कि इस रिश्ते में ना कॉन्फिडेंस है, ना कुछ हो सकता है, ना इस रिश्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, टॉक्सिसिटी है। तो लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करना अच्छा होगा, एक दूसरे से सब कुछ बताया गया। लेकिन अभी कहीं पर आपको ऐसे लग रहा है कि या इस रिश्ते से निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो जो बातें हैं ना फर्स्ट जो स्टार्ट हुई थी, वो बातें कहीं पर नहीं नज़र आ रही कि उसमें से कुछ हो पाएगा। जो टॉक्सिसिटी वाला है, कॉन्फिडेंस नहीं होना, कमिटमेंट नहीं होना, वो कहीं पर आपको लगता है अभी मौजूदा रिश्ते में कि शायद से इस रिश्ते में नहीं है फ्यूचर, मेरा बदलाव नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप उस रिश्ते में आशा रख रहे हैं और उस रिश्ते में आप आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं पर प्यार ये चीज़ है दोनों तरफ से। इमोशंस जो है ना, सच्चे वाले इमोशन, वो कहीं पर मुझे दिखाई दे रहे कि है भाई वहाँ पर। तो एक आपकी ऐसी अपेक्षा है कि भी मेरे पार्टनर की तरफ से कुछ आगे बढ़ा जाए, चीज़ें आगे बढ़ी जाए। शादी की बात, खुशियों की बात, कि शादी नहीं तो भाई खुशियाँ हम दोनों में अच्छी हो, वो आप एक्सपेक्टेशन इनसे ज़्यादा रख रहे हैं। बट कुछ ऑब्जेक्शन है कि खुशियाँ कहीं पर ज़बरदस्ती लेनी पड़ेगी, या फिर कहीं पर शादी की बातें फैमिली नहीं मानेगी, शादीशुदा से रिश्ता है वहाँ पर तो फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा है। री मैरिज का सवाल है, वहाँ पर भी ऐसा लगता है कि भाई मेरी तरफ से तो ओके है, भाई सामने वाले की तरफ से ओके नहीं है। तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप अभी भी इस रिश्ते में फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, मिलना हो, पार्टनर मिलने आए, चीज़ें आगे बढ़ाए, घूमना फिरना, ये सब कुछ हो, ये चाहते हैं आप। बट यहाँ पर अगस्त महीने में मुझे नहीं दिख रहा है कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का भविष्य क्या है। जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर आप लोगों में जो छोटे छोटे लड़ाई झगड़े, जो नेगेटिव बातें, जो पहले जो इतना इमोशंस था वो अभी कहीं पर नहीं रहा है, वो बातें कहीं पर सुधरती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो ये मुझे इस अगस्त महीने का ये फ्यूचर दिखाई दे रहा है। बट टाइमलाइन अगर मैं दूँ कि इस रिश्ते का भविष्य फ्यूचर रहेगा क्या, जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता बना हुआ है, तो मुझे नहीं दिख रहा है। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना नवंबर 2026 तक राह देखने की बोलूँगी, कि नवंबर 2026 तक आप इस रिश्ते में डिसीज़न ज़रूर से लें, ये मैं आपको ज़रूर से बोलूँगी। तो ये था इस रिश्ते का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, अगस्त 2026 का, जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता है। अभी सेकंड सिचुएशन जहाँ पर रिश्ता नहीं है, जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। तो ऑलरेडी ब्लॉक सिचुएशन है या ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन चल रही है। कहीं पर समझ में आया है आपको कि भाई मुझे यूज़ किया गया है, मेरे से पैसे लिए गए, मेरा शारीरिक शोषण किया गया, या कहीं पर नेचर ही ऐसा था, या कहीं पर ऑलरेडी थर्ड पार्टी थी, मालूम थी ये कुछ नहीं होने वाला है, बट फिर भी इस रिश्ते में जानबूझकर आया गया। तो वहाँ पर आपको अभी लगता है कि ये कर्मा है, ये कर्मा है। आप निकलने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो, लेकिन बेचैनी हो रही है, तकलीफ़ हो रही है। कहीं पर अकेले दिखा रहे हो कि चलो अकेले है, खुश रहेंगे, लेकिन फिर से वो प्यार वाली बातें याद आती, फिर रोना आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। अभी भी आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि खुशियाँ आएगी मेरी लाइफ में, शादी होगी, या फिर शादीशुदा से रिश्ता, उसमें सामने से कहीं पर कुछ चीज़ें आगे बढ़ेगी। लेकिन समवेयर आप जो है इनसे मिलना भी अभी भी चाहते हैं, इनके साथ वो बिताए हुए पल फिर से जीना भी चाहते हैं। ऑल ओवर अगर मैं देखूँ तो आपके दिमाग से ये जा ही नहीं रहे, ना कैसे निकाले उनको दिमाग से, वो आप समझ नहीं पा रहे जहाँ पर रिश्ता नहीं है। अभी भी देखो जहाँ पर जो है आप दिन भर सोचा करते हैं ना, वो ही एक बात आपकी गलत है कि आपने उसमें से निकलना ज़रूरी है। कैसे निकाले, तो ये भाई आपको ही सोचना पड़ेगा कि कैसे निकाले। मेडिटेशन करो, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट मेडिटेशन से बहुत सारी बातें सॉल्व होगी। या कोई भी मंदिर में जाए, दिन में एक बार 10 मिनट बैठिए मंदिर में,
और वहाँ पर भगवान के सामने आंखें बंद करके जो बोलना है वो मन में बोल दीजिए, चाहे रोना है चाहे कुछ भी हो। ये एक सॉल्यूशन मैं ज़रूर से बताऊंगी। तो जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर देखो ब्लॉक सिचुएशन है तो मुसीबत है। ब्लॉक से अनब्लॉक मुझे नहीं लग रहा है, दिखाई देगा कि होगा, और कुछ होने वाला भी नहीं, भविष्य भी नहीं है। तो अगस्त मंथ में इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है क्या? नहीं भाई, नहीं है। प्यार रहेगा, एक समय का प्यार, वो यादें रहेगी। अभी इसमें मैं देखूँ तो कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, या रिश्ते नातों में रिश्ता बना है, या फिर एज डिफरेंस वाला प्यार है, एक ही गली मोहल्ला एरिया सोसाइटी एक ही पड़ोसी में रहते होंगे, या काम करियर के हिसाब से मिले हैं, ऑनलाइन मिले हैं, एज डिफरेंस वाला प्यार है, शादीशुदा से रिश्ता है, काम करियर के हिसाब से मिले हैं, ऑनलाइन मिले हैं। ये सारे कैरेक्टर मुझे दिखाई दे रहे हैं। राशि अगर मैं बोलूँ तो मीन राशि है, लियो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, कैंसर, ये मेन राशि दिखाई दे रही है। सेकंड लेवल पर जो राशि जा रही है वो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और थर्ड पर जा रही है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 4 पर है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एंड 5th पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये था कि भाई इस रिश्ते का भविष्य क्या है, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है। आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं, बहुत जल्द ही मिलते हैं। तब तक आपके मन का और दिल का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।